हाँ अच्छा, निमेनिक बन गया है, बताएं भाई क्या बन गया है? ये पांचों स्टेज का निमेनिक बनाए हैं नीतीश, एक बार सुनते जी हैं। सर। हाँ बताएं। और और एनल फोन लगाओ जेंटल को। अच्छा कैसे? सर ये तो बिना निमोनिक के भी याद हो जाएगा। हाँ बताएं कैसे कैसे, फिर से बताएं लेकिन। और एनल फोन लगाओ जेंटल को। अच्छा, और एनल फोन लगाओ जनरल का। जेंटल को। अच्छा जेंटल को, ओके ओके। अनल किसी मतलब किसी का नाम है ना? किसी का नाम है। अच्छा, और अनल फोन लगाओ किसी जेंटल को, है ना? जेंटल को, चलो। अरे वाह बढ़िया ना, तो ठीक है। इस तरीके से आप लोग कुछ निमेनिक बना के याद करते कर सकते हैं। अच्छा है, इसको देखते हैं। मिरर स्टेज की हम बात कर लेते हैं। मिरर स्टेज क्या है? मिरर स्टेज में इन्होंने बोला है, सबसे पहले ये टर्म दिया किसने है? ये आप यूं कहें कि ये थियरी किसने दिया था? मिरर स्टेज वाली थियरी ये दिया था ये जैक्स लकेन ने, है ना? इनकी फोटोग्राफी आप देख सकते हैं। ये क्या बोलते हैं, जब एज होता है 6 या फिर उसके अराउंड का, या फिर उसके बाद भी, तो 6 महीने का जो बच्चा होता है ना, वो अपने आप को देखता है और फिर वो ऑब्जेक्टिफाई करता है अपने आप को कि अच्छा मैं ऐसे, मैं एक ऐसा हूँ और मैं इस तरीके से दिखता हूँ, ठीक है? ये है हमारे पास मिरर इमेज। अब फिल्मों को के माध्यम से हम आते हैं। फिल्मों में क्या है, हम आज जो देख रहे हैं, जो ज्यादा समझ रहे हैं, वो क्या है? हमारी मीडिया का ही मेन रोल है। मीडिया ने हमें समझने में मदद की है कि हम किस तरीके से चीजों को हम ट्रीट करें, हम कैसे बिहेव करें लोगों के साथ, हम कैसे कोई बिहेवियर परफॉर्म करें। तो ये किसके थ्रू आया है? मीडिया के थ्रू। अब मीडिया क्या है, जैसे आपको पता है कि हमने सेंसेस जो है ना, सेंसेस, हेलो, सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे हमारा हाथ पैर आंख मुंह नाक, ये सारे सेंसर जो है, ये एक तरीके से ये चैनल है। हाँ जी, चैनल है या नहीं? इसी के थ्रू हम आगे बढ़ा रहे हैं चीजों को, बातों को, मैसेज दे रहे हैं। तो ये मैसेज जो है, ये मीडिया जो है, ये सारे मीडिया का एक्सटेंशन, ये आने वाले समय में ये जो टेलीविजन है या फिर वीडियो या फिर जो हम कैमरा वगैरह, सारे मीडिया का एक्सटेंशन ही तो है। अब ये मीडिया के एक्सटेंशन हमारे लिए क्या करता है? हमें चीजों को समझने में मदद करता है, या फिर यूं कहें कि हम इमिटेट करते हैं, उस मीडिया को देख देख के हम इमिटेट करते हैं। और लॉरा मलवे थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं नीचे उनके बारे में, और लॉरा मलवे और उसके बारे में इन्होंने क्या बोल रहे हैं। साइको एनालिटिकल थियरी जो है, इसको पढ़ लेते हैं। साइको एनालिटिकल फिल्म थियरी जो है, इज ए स्कूल ऑफ एकेडमिक thought that evokes the concept of psychoanalyst सिगमंड फ्राइड एंड ये जैक्स लकेन। ये जो मेनली थियरी है, ये काफी हद तक क्रिटिकल थियरी है, मार्क्सिज्म थियरी से जुड़ा हुआ है। क्रिटिकल थियरी वाले क्या बोलते हैं कि मीडिया के थ्रू हमारे चीजों को मतलब कंट्रोल की जा रही है। और साइको एनालिटिकल थियरी भी क्या बोल रहा है कि जिस तरीके से मीडिया के थ्रू पोर्ट्रे किया जाएगा, यानी मिरर अपना इमेज जो है लोग देखेंगे मीडिया में, टेलीविजन में, चाहे फिल्मों में, उसी तरीके से वो बिहेव करते हैं ना, उसी तरीके से उनका बिहेवियर पैटर्न सेट होते जाता है। तो खासकर 2 चरणों में ये साइको एनालिटिकल थियरी के बारे में रिसर्च करी गई है। फर्स्ट वेव जिसको हम बोलते हैं 1960s एंड 70s में, सेकेंड वेव जो है वो 1980s एंड 90s में। तो फर्स्ट वेव को हम देख लेते हैं। हालांकि फर्स्ट वेव स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट वेव को स्टार्ट करने वालों में से बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो क्रिश्चियन मेज का है ना। और क्रिश्चियन मेज के अलावा लॉरा मल्वे के, हालांकि फिर से इनको हम लोग इनका नाम फिर से पढ़ेंगे फेमिनिस्ट फिल्म थियरी में। तो क्रिस्टियन मेज एंड लॉरा मल्वे ने क्या बोला है, खासकर लॉरा मल्वे जो गेज की बात कर रहे हैं, सिनेमा एंड मेल गेज नाम से उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं। उस आर्टिकल में वो क्या बोल रहे हैं, लॉरा मल्वे बोल रहे हैं कि ये जो जो हमारा फीमेल बॉडी है ऑन स्क्रीन, जो किस तरीके से मेल उसको देखना चाह रहा है, उसी तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, ऑब्जेक्टिफाई। और जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जाता है फीमेल बॉडी को, है ना, एज ए ऑब्जेक्टिफाई उनको किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे उनको दिखाया जाता है, उसी ऑब्जेक्ट के तौर पे वो भी सच मानने लगते हैं। और वो भी मतलब महिलाएं भी अपने आप को उसी तरीके से बिहेवियर परफॉर्म करती हैं सोसाइटी में कि हाँ एक बहुत मतलब मुझे ऐसा रहना। अब शुरुआत में ट्रेडिशनल की मैं बात कर रहा हूँ, जब पैट्रियार्कल सोसाइटी का बहुत ज्यादा प्रभुत्व होता है, आज भी है, लेकिन चीजें बहुत बदली हैं, इसको हम नहीं कर सकते कि नहीं बदली है। तो ये कुछ जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए एक
मैंने क्या बोला, वो अंकुर फिल्म आपने देखी होगी, है ना, और एक अंकुर फिल्म देखी है, और एक आप देख सकते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की, आपने देखा है क्या, किन लोगों ने देखा है ना? या फिर एक कुछ ऐसी फिल्म है जिसमें एक वुमन का ऐसा रोल है जो बिल्कुल वो सब कुछ जिस तरीके से उसका मेल सोसाइटी यानी मेल डोमिनेटेड फैमिली या फिर उसका हस्बैंड जिस तरीके से चाहता है उसी में वो रहती है। तो एक आइडियल जिसको कि आदर्शवादी नारी का हमारे दिया दिया गया ना हमारे देश में, है ना? तो उस संज्ञा को हम अगर आगे बढ़ाएं तो मैं जो फीमेल की जिस तरीके से पिक्चर्स या पोर्ट्रायल हुआ है फिल्मों के द्वारा उसी को वो अब सच मान बैठती हैं। तो यही ये मेन बात बोल रही है कौन, ये बोल रही है लॉरा मल्वे और क्रिश्चियन मेल भी यही बोल रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। ये क्रिश्चियन मेज की एक बुक है वर्क सिनेमा, इनका एक वर्क है सिनेमा एंड साइकोएनालिसिस, है जी, सिनेमा एंड साइकोएनालिसिस में वो बात कहते हैं। और इसके अलावा लॉरा मल्वी का एक काम है, अभी उनका एक पेपर है विजुअल एंड अदर प्लेजर, किस तरीके से विजुअल के थ्रू जो प्लेजर लेते हैं, आखिर क्यों, आखिर नहीं, आखिर क्यों निधि जी क्या बोल रही है, आखिर नहीं, अंकुर अंकुर। सर वो मूवी का नाम बता रही है, आखिर क्यों मूवी। अच्छा आखिर क्यों मूवी है, ओके 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 ओके। अच्छा उसमें क्या है, मैं एक्चुअली आई डोंट हैव सीन दैट। हाँ उसका थीम बता पाए तो आप लोग बता दें निधि जी, क्या है उसमें? सर जो उसमें जो लीड कैरेक्टर होता है वुमेन का, हाँ तो हाँ उनके उसके हस्बैंड उसे छोड़ देते हैं, तो उसके बाद वो अपनी पहचान बनाती है, सिंगर बनती है टॉप मोस्ट और राइटर बन जाती है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ओके कुछ ऐसा है, बिल्कुल। तो ये कुछ फिल्में जिस तरीके से पोर्ट्रायल है धीरे धीरे उसको आगे बढ़ के वो लोग देते हैं। तो मान लीजिए कि मेल सर गेज उसमें 2 लेडीज का पार्ट दिखाया है जिसमें एक कैसे एक बहुत परफेक्ट वाइफ से अपनी पहचान बनाती है और एक घर तोड़ने वाली औरत दिखाई गई है। सो ये 2 कैरेक्टर दिखाए गए लेडीज के अलग अलग। अच्छा आखिर क्यों में, है ना, ओके वेरी वेल, आई विल आल्सो सी दैट। ठीक है, तो सेकेंड वेव कब आता है? फर्स्ट वेव में 2 लोगों का नाम आप लोगों को याद रख लेना चाहिए। सेकेंड वेव जो है वो जैकलिन रोज और ये क्या है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, अच्छा गोविंदा वाले, इस मूवी में भी काफी अच्छा पोर्ट्रायल है वो उनका। अच्छा हाँ जी हाँ बिल्कुल, तो वो बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ दोनों मतलब बिल्कुल बाइनरी पोजीशन में दिखाया गया है कि किस तरीके से एक वुमन जो है वो अगर जागरूक है तो अपने फैमिली को किस तरीके से संभाल रही है, और एक एक पति जो है बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स की माला है, और जिसमें मतलब परंपरावादी सोच है वो किस तरीके से डोमिनेट करता है अपने वुमन को। हाँ थप्पड़ को तो खैर वो तो है ही एक नेक्स्ट लेवल की फिल्म। तो ये जो है हम देख सकते हैं कि साइको एनालिसिस का मतलब है कि अपनी साइकोलॉजी का एनालिसिस करिए, लोग जो सोचते हैं उसको भी एनालिसिस करिए, उसके बाद पोर्ट्रायल करिए कि क्या जो सही है, जो अनकॉन्शियसनेस में हम जो चीजें कर रहे हैं कॉन्शियसली क्या उसको हम देखेंगे तो क्या उसको जायज या सही ठहराएंगे। तो इन सब चीजों को भी देखना जरूरी है। हाँ एक क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे क्या, क्या लिखा है विजुअल मीडिया प्रोडक्ट्स, अच्छा ये क्या होगा, हाँ इसको करें। अरे वाह मोनिका जी, कल वाला याद है क्या आपको? हाँ या फिर आप तो जाहिर सी बात है कल ही पढ़ा था सब, ठीक है हम जान सकते। सर आपने इतने अच्छे से समझाया था, याद हो गया तभी। अच्छा ओके ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। गाइस कोई ना पब्लिक में आंसर ना करें, मेरे को आंसर कर किया करें, ठीक है ना, पब्लिक में आंसर ना करें। Visual media produces the illusion of real, ठीक है, not all viewer can decode the textual strategy encoded in them, ठीक है, but not correct explanation। अच्छा ऐसा ओके, चलिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम इस पे, है ना, थोड़ा सा चर्चा करेंगे।
क्या चर्चा रहेगा हमारा? नीतीश जी बोल रहे हैं सर, नीतीश जी टू बोल रहे हैं, आप टू क्यों बोल रहे हैं बताएंगे? हाउ इट इज टू? ओके ठीक है, मैं बता देता हूँ। विजुअल मीडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है इल्यूजन ऑफ रियल। जाहिर सी बात है, जो रियलिटी है उसका एक नया फॉर्म पोर्ट्रे करता है। खासकर इल्यूजन जब वो बोलते हैं तो भ्रम के टर्म में है, लेकिन रियलिटी को ही वो प्रोड्यूस करता है। फिर नॉट ऑल व्यूअर्स कैन डिकोड द टेक्सचुअल स्ट्रेटेजी। जाहिर सी बात है कि सारी व्यूअर, ये जो व्यूअर हैं वो टेक्सचुअल स्ट्रेटेजी को नहीं पोर्ट्रे कर पा रहे हैं, है ना? तो अब इसमें क्या तुक बनेगा, आप लोग बताएं। जो कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा करें आर्गुमेंट। हेलो, जो लोग 3 बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा बताएं जरा। जो लोग 2 बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं? सर विजुअल मीडिया प्रोड्यूसेस द इल्यूशन ऑफ द रियल, क्योंकि विजुअल मीडिया में ऐसा ही होता है कि वो हमें भ्रम पैदा करते हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं। बट सारे लोग उसका मेन रीजन नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम मूवी निकल के आते हैं और सबके रीजंस अलग अलग होते हैं, सबका नजरिया अलग अलग होता है। 90% केसेस में यही होता है। सो मतलब ये एक दूसरे का मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं, बट दोनों सच हैं। वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड का मैं कहने का मतलब ये नहीं कि आप सही साबित हो सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, अच्छा बताया। और कोई? सर मैं एग्जांपल देके बताऊं एक। हाँ बिल्कुल बताइए। सर जैसे कि रीजन बताया गया कि सबका नजरिया एक जैसा नहीं होता है। जैसे कबीर सिंह जो मूवी आई थी ना, तो उसमें काफी जैसे हमारे जनरेशन के कहते थे यार प्यार हो तो ऐसा हो, बट वही मीडिया में दिखाया जा रहा था कि एक तरीके से एक ऐसे आदमी को दिखाया जा रहा है जो प्यार करता है बट थप्पड़ मारता है, दारू सिगरेट पीता है, हर मतलब वो गंदा काम करता है जो जिसे उसे खुद को शांत कर ले। तो वो नजरिए का डिफरेंस है, एंड ये असर्शन को सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज दे आर बोथ टॉकिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब डिफरेंट सब कॉन्टेक्स्ट मूवी है लेकिन सब कॉन्टेक्स्ट अलग है सर। ओके ओके ओके, ठीक है, वेल डन। और कुछ? एनीबॉडी? जो ये तो हो गया कि भाई मतलब ये थर्ड वाले आपने बताया, दीदी जी ने भी आपने और काजल जी दोनों लोगों ने बताया कि ये थर्ड आंसर होना चाहिए। सब दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरा कोई बताए, जो 2 लोग बोल रहे थे, जो दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी है। भाई शिवा रेड्डी, हम आपकी बात सुनने को तरस गए हैं आजकल, कहाँ रह गए आप? हेलो, ही इज देयर और नहीं? Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. ओके ओके, बता, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? Sir, as I told you, sir, it's option 3. Both are true, but not correct explanation because reason. If you look at the reason, because there are a lot of examples we have been witnessed, like Padmavat movies also like that. There is a lot of chaos is going on, but the movie is something else. People interpret it differently. So not all viewers can decode the textual strategies encoded in them is absolutely true, but it is not saying about. It's not justifying the assertion. So that's why option 3 is right answer. वेरी गुड, ठीक है। और एनीबॉडी? जो 2 लोग बोल रहे हैं मैं उनकी बात सुनना चाहता हूँ। मतलब ये बोल रहे हैं जो ऑप्शन 2 बोल रहे हैं उनकी बात सुनना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं बोलना है, कोई बात नहीं। लेकिन जो आप बोल रहे हैं ये थर्ड वाला ऑप्शन इज ट्रू, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। गाइस, तो इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे लिए आंसर विल बी 3 इज राइट, है ना? थोड़ा सा हम एक नार्सिसिज्म जो है, नार्सिसिज्म के बारे में एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको समझ लेते हैं। नार्सिसिज्म का क्या मतलब है? नार्सिसिज्म का मतलब है कि एक्सेस ऑफ सेल्फ लव। लीजिए, एक्सेस ऑफ सेल्फ लव क्या है? हाँ जी, तो सबटेक्स्ट, अच्छा, द अनकॉन्शियस ऑफ द फिल्म और एग्जाम, दिस इज नोन एज सबटेक्स्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो कुछ ऐसे फिल्म है या फिर हर ऐसे फिल्म में
गाइस क्या होता है, मेटा मैसेजेस होता है। मेटा मैसेजेस का मतलब क्या है कि जैसे मैं कुछ बोलूं उसका मतलब निकल सकता है दूसरा, हाँ जी, और आप लोग निकाल ही लेते हैं, और चलिए दूसरा मतलब नहीं लेकिन उससे थोड़ा सा अलग या फिर उसी के जैसा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग निकालना, उसको मेटा मीनिंग बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, मेटा मीनिंग। तो ये मेटा मीनिंग को ही हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे सब टेक्स्ट है। अब अनकॉन्शियस ऑफ द फिल्म आर एग्जामिन्ड, इसका मतलब है कि हम जो फिल्म में दिखाया जा रहा है, जो नहीं भी बताया गया है, जो उसमें हिडन है, जो छुपा हुआ है, उसको हम सब टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब टेक्स्ट बोलते हैं। तो ये जो सब टेक्स्ट है ये किस तरीके से हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने दिखाया कि चलो हमारी जो रियलिटी है फिल्मों में वो क्या है, इम्प्लीकेट, हाँ इम्प्लीकेट मीनिंग बोलते हैं हम, हिडन मीनिंग बोलते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग बोलते हैं उसको, इम्प्लाइड मीनिंग, तो उसको हम लेटेंट मीनिंग भी बोलते हैं कई बार सब टेक्स्ट को। तो इसको देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा है कि ये जो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें हमने, मैं कहाँ थे, subtext is any content of a creative work which is not announced explicitly, मतलब उसको डायरेक्टली हम पोर्ट्रे नहीं कर रहे लेकिन वो हिडन है। जैसे मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि एक महिला है, उनको दिखाया जा रहा है कि बड़ी मतलब वो साड़ी पहनी है, गहने हैं उनके ऊपर, मतलब गहने पहनी है और बड़े सभ्य तरीके से अपने जो सास हैं, ससुर हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके बेटे हैं, उनको सर्व कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक हिडन मीनिंग क्या हो सकता है, अब आप देखेंगे फिल्म थियरिस्ट जो खासकर फेमिनिस्ट फिल्म थियरिस्ट हैं, जो आर्ट एंड मतलब आर्ट एंड कल्चर वाले हैं, उसको दूसरे एंगल से देखेंगे। फैमिली मतलब जो फिल्म थियरिस्ट है मीडिया के, वो अलग एंगल से देखेंगे। इसके अलावा जो आर्किटेक्चर बोल रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर वाले में जो पर्टिकुलर एक जो डिजाइनर है वो उनको अलग एस्पेक्ट से देखेंगे उसी फिल्म को, उसी महिला को। तो क्या है, उसमें अलग अलग मीनिंग छुपा हुआ होता है, लोग अपने अकॉर्डिंग मीनिंग निकालते हैं। तो ये तो हो गया सबटेक्स्ट। दूसरा है, यहाँ पे एक टर्म लिखा है नार्सिसिज्म। ये नार्सिसिज्म टर्म जो दिया था ना गाइस, नार्सिसिज्म को और मतलब इसके बारे में समझाया था किस तरीके से जो वुमन है वो सेल्फ लव, अपने आप को थोड़ा सा आत्ममुग्ध बोलते हैं ना गाइस, आत्ममुग्ध हो जाती है कि अच्छा मेरे को बोला जा रहा है कि आप ऐसे हो तो बहुत अच्छे हो, है ना। जैसे मेल बोलता है कि आप बहुत अच्छी दिख रही हैं, मतलब आपके ऊपर ये जो कुछ ये जो गहने हैं वो बहुत अच्छा दिख रहे हैं, तो ये जो हम आत्ममुग्ध बन जाते हैं। इसी तरीके से मीडिया बोलता है कि मीडिया क्या बोलता है कि हाँ अगर कुछ ऐसे इस तरीके की अटायर है किसी वुमन का या फिर मेल का भी, वुमन के खासकर जैसे गले मतलब घने काले बाल हैं, और उसके अलावा आप देख सकते हैं जो चेहरे हैं वो बहुत ज्यादा मतलब ब्यूटीनेस का जो ब्यूटी का जो एक डेफिनेशन दिया गया, आपको पता है कि क्या ब्यूटी क्या डेफिनेशन। तो उस तरीके की फिल्में जो है वो है। अब तो ये नार्सिसिज्म जो है ना, सेल्फ लव है ना, वो बहुत सालों तक अब धीरे धीरे टूट रही है। नंदिता दास को आप लोग जानते हैं, उनके कलर के थ्रू बहुत सारा उनके ऊपर आप लोग कहें कि डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ, काम करने को मौका नहीं मिलता था। तो हीरोइनें हमेशा गोरी क्यों होती थी, है ना। ये क्या है, ये सेल्फ लव का एक एग्जांपल है कि भाई दिखा देख जैसे जिस तरीके की फिल्में दिखा रहा है लोग भी उसी तरीके के बन रहे हैं, है ना। तो ये है। अब आप मतलब तो क्या है, मैंने ये बोला कि नार्सिसिज्म जो है ये टर्म है, ये लॉरा मल्वे जो है ये आगे उसको एक्सप्लेन करती हैं और बोलती हैं कि जो फिल्मों ने अनकॉन्शियस तरीके से जो दिखाया है उसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, और वो जो सब टेक्स्ट है, सब मीनिंग है, उसको हमें देखना चाहिए। बस ये उन्होंने बोला। हाँ और क्या बोल रहे हैं, नार्सिसिज्म क्या बोल रहे हैं आप लोग, ओनली वुमेन आर नार्सिसिस्ट, व्हाट अबाउट मेन सर। बिल्कुल मेन मेन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेन का भी नार्सिसिज्म है ना। जैसे नार्सिसिज्म क्या है, मेल का नार्सिसिज्म है कि भाई वुमेन कोई गलती करती है तो उसके ऊपर थप्पड़ उठाएगा, है ना। उसको भी दिखाया गया है फिल्मों में, दिखाया गया है कि जब भी कोई मेल है और जैसे मेल होते हैं तो वो बड़े साहसी होते हैं, आप यूँ कहें कि वो बहुत ज्यादा हम हमेशा हर काम को आगे करने वाले होते हैं। तो ये कुछ जो पोर्ट्रायल है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये हमेशा सही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे तरीके से आप समझ सकते हैं। मेल की भी अपनी थप्पड़ मूवी बिल्कुल ये भी हो सकता है, मेल के तो आप देख सकते हैं। फिर से थोड़ा सा और हम देख लेते हैं आगे। तो नार्सिसिज्म के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। एक और टर्मिनोलॉजी था वायरिज्म, हम देख लेते हैं। ये क्या है,
वायरिज्म जिसको कि हम सेक्सुअल फीचर के तौर पे देखते हैं, वायरिज्म का क्या मतलब, वायरिज्म को देखेंगे 1970s में क्रिश्चियन मेज, लॉरा मनवे और क्या एक्सपेक्ट करती थी, ये तो मैंने शायद आपको बताया, कंस्ट्रक्शन फीमेल रिगार्ड फॉर द वन ऑन स्किल बॉडीज, इसको छोड़ेगा, इसको फीमेल फेमिनिस्ट के लिए हम लोग इस जो है वायरिज्म को बेहतर तरीके से पढ़ें, उसी में मेनली ये उसी का नाम है। तो चलिए आज की हमारी क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है? हाँ जी, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। मुझे अच्छा लगा, मुझे सब पीडीएफ भेज दीजिएगा जरा। हाँ मुझे सर रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिएगा। मुझे